हेलो, हाउ आर यू। मेरा नाम अब्दुल्ला शहबाज है और आज जो है हम जावास्क्रिप्ट का एक फंडामेंटल टॉपिक जो एडवांस लेवल पे यूज़ होता है वो डीस्ट्रक्चरिंग है। और इसको आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको कहीं पे इसके हवाले से कोई मुश्किल ना हो। और डीस्ट्रक्चरिंग का सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ों के साथ लिंक होता है, ये आपको मैं स्टार्ट में ही बता रहा हूँ। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रही होती हैं या जो है ये अरेज के साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर इनका डिफरेंट केसेस में यूज़ होता है और प्रैक्टिकली अगर मैं यूज़ बताऊँ तो ये दो जगह होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेज का याद रखना है, अरेज में डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ होती है और किस में यूज़ होती है तो नंबर टू पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स में। और इनका यूज़ होता है, सबसे अच्छा जो यूज़ है ऑब्जेक्ट्स का वो यूज़ होता है रिएक्ट जेएस में, जहाँ इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, मतलब डिस्ट्रक्चर करते हो। और जो दूसरा यूज़ होता है डीस्ट्रक्चरिंग का वो एपीआई के दौरान, लेट्स सपोज आपने कोई डाटा फेच किया है, आपने ज़ाहिर है जावास्क्रिप्ट में फेचिंग की होगी, तो जेसन फॉर्मेट में आपके पास बहुत ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ जाता है या अरेज की फॉर्म में डाटा आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको डीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो वो कैसे की जाती है आज हम इसको समझेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली और इसका मतलब क्या है, अरेज के अंदर कैसे होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे होता है। फिर मैं आपको दो इसके यूजेस बताऊंगा, दो तो नहीं खैर, मैं फिर फंक्शंस के साथ इसको रिलेट करूंगा। ये फंक्शंस इसलिए मैं लेके आया हूँ एज अ पैरामीटर। लेट्स सपोज आपने अरे को एज अ पैरामीटर यूज़ किया फंक्शन में, जो ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास किया फंक्शन में, जैसे हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स देखते होते हैं, फंक्शंस की बेसिक्स आपको आनी चाहिए। तो जब आप फंक्शंस के पैरामीटर्स के तौर पर किसी अरे या ऑब्जेक्ट को रखते हो तो वहाँ पे आप इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं और इनका यूज़ बेसिकली रिएक्ट जेएस में होता है, तो प्रोप्स की फॉर्म में। तो वो हम इसको भी समझ लेंगे सो दैट हमारा जो नेक्स्ट आने वाला पाथ है वो क्लियर हो जाए। नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग ये कैसे होती है तो ये भी हम पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले अगर मैं इसकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली होती क्या है, तो डिस्ट्रक्चरिंग आप जब भी आए तो आप कह दो ये अनपैकिंग होती है। क्या होती है? अनपैकिंग ऑफ डाटा, ठीक है। अनपैकिंग ऑफ डाटा, और डाटा दो फॉर्म का मैंने आपको पहले बताया है, या तो वो अरे होगा हमेशा या वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और आपको पता है अरे कैसे होता है, अरे हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में होता है। और अरे आपके पास इसकी निशानी ये है कि इसका पहला एलिमेंट इसका एक इंडेक्स नंबर होता है, इसका दूसरा इंडेक्स नंबर होता है। जैसे आपको पता है आप इंडेक्स को जब आप कंसोल कराते थे तो इस अरे का नाम लिखते होते हैं। फॉर एग्जांपल इस अरे का नाम खुद है ही अरे, तो आप अरे लिख के इसके आगे इंडेक्स नंबर लिखोगे तो आपको पता है यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, अरे लिख के आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेट्स सपोज वन है, वन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे वन लिखोगे तो ये यहाँ पे जो भी नंबर होगा तो वो शो हो जाएगा। तो ये एलिमेंट उनकी जो पोजीशंस होती हैं अरे में ये मैटर कर रही होती हैं। तो मैं ये आपको एक ख़ास वजह से बता रहा हूँ, अरे में क्या होती हैं, पोजीशन मैटर कर रही होती है। ऑब्जेक्ट्स आपके पास आपको पता है क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज, ठीक। और प्रॉपर्टीज के पास आप जब प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो तो आपको पता है एक प्रॉपर्टी ये होगी, फिर आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होगी, फिर आपके पास एक तीसरी प्रॉपर्टी होगी, और उसके स्टार्ट में और एंड में क्या होने वाला है, एक कर्ली ब्रैकेट होने वाली है, ओके। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी लिखनी कैसे है, तो प्रॉपर्टी लिखने का तरीका ये है कि इसके साथ एक एक की, आपने एक की लिखनी होती है और दरमियान में आपने कोलन लगाना होता है, और साथ आपने कोई ना कोई वैल्यू लिखनी होती है। ये की और वैल्यू इन दोनों के पेयर को मिलकर क्या बनाते हैं, ये पेयर्स मिलकर बनाते हैं प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखना है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर की और वैल्यू होगी। और इसी तरह उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी के दरमियान एक कोमा लगाना है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आपने की और वैल्यू रखनी है और फिर एक कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे की और वैल्यू। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स का आपको पता लग गया, इसमें क्या मैटर कर रहा होता है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अरेज के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं इनके अंदर?
एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के साथ जो चीज़ मैटर कर रही होती है तो आपने क्या याद रखना है, इसके साथ जो मैटर कर रही होती है वो पोजीशन कर रही होती है, और प्रॉपर्टीज़ के साथ जो मैटर कर रही होती है चीज़ वो आपने अब याद रखना है, वो उसकी की, जो की नेम होता है ना, ये की, लेट्स सपोज आपने कोई की रखी है, लेट्स सपोज नेम, की क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चीज़ रखोगे तो वो की होगी, और उसकी जो यहाँ पे आपने कोई चीज़ रखनी है, लेट्स सपोज आपने लेफ्ट साइड पे नेम रखा है और यहाँ पे आपने क्या रखा है, वैल्यू, तो दिस इज इट्स वैल्यू। तो जो ये जो की है ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर रही होती है कि प्रॉपर्टी मतलब कौन सी है। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि अरेज में आपके पास पोजीशन मैटर कर रहा होता है एलिमेंट्स का, और ऑब्जेक्ट्स में जो कि प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनकी कीज मैटर कर रही होती हैं। जब आप डिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो आपको इन दो चीज़ों की जब तक समझ नहीं आएगी और इन दो चीज़ों का यूज़ नहीं आएगा तो आप डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज आपके पास वही अरे है और आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है, ये आपने क्या कर देना है, इसको अनपैक करना है। तो अनपैक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को ओपन करके रख देना। ओपन किसको करोगे आप, जाहिर है अरेज को करोगे या ऑब्जेक्ट को करोगे, इसके अलावा आपने किसी चीज़ को भी नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अरेज और ऑब्जेक्ट को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इतनी बड़ी अरे है, तो ओपन का मतलब पता है क्या है, ओपन का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल आपने इस चीज़ को एक्सेस करना है, इस वाले एलिमेंट को, इसको भी एक्सेस करना है, इसको भी एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने का एक मेथड है जो भी मैंने आपको बताया, आपने इसका एलिमेंट का जो नंबर है, इसकी पोजीशन है वो बतानी है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इस अरे का नाम और आपने बताया 0 1 2 वाले जो एलिमेंट है मुझे बताओ, तो आपने कंसोल में जाके ये लिखोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है। इसी तरह आप क्या करते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, जब आपके पास डिफरेंट की और वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे की वैल्यू है, यहाँ पे की वैल्यू है, यहाँ पे की वैल्यू, तो आप क्या करते हो, लेट्स सपोज ये मैं लिख देता हूँ पर्सन, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप कैसे करते थे, पर्सन डॉट की का नाम रखते थे, क्या रखते थे, पर्सन डॉट, वही की का नाम लेट्स सपोज NAME, और जब आप कुछ और करते हो तो पर्सन डॉट लेके आते हो। तो ये जी एक्सेस करने का एक तरीका है। सेम चीज़ एक्सेस करने का एक और तरीका है कि आप इन सारे एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी ये है, फिर एक प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, तीन चार प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके एलिमेंट्स हैं। आप इनको वन बाय वन एक्सेस ना करो, आप क्या करो, इनको ओपन करके ऐसे रख दो, ऐसे कि ये जी एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चार चौथा एलिमेंट है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको भी आप ओपन करके रख दो, ये जी एक की वैल्यू पेयर है, ये एक की वैल्यू भी ना रखो, यहाँ पे आप कहो ये एक की है, ये दूसरी की है, ये तीसरी की है, ये चौथी की है। आपने ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर को नहीं देखा, आपने यहाँ से की उठा के रख दी, इसकी भी की उठा के रख दी, इसकी भी की उठा के रख दी, और इससे क्या किया, इसका पूरा को पूरा एलिमेंट रख दिया, इस पूरे के पूरे एलिमेंट को रख दिया, इस पूरे के पूरे एलिमेंट को रख दिया। तो अब आप कर क्या रहे हो, आपने इसे अनपैक करके ओपन करके इस अरे को डिस्क्लोज कर दिया है, और ऑब्जेक्ट की कीज को भी ओपन करके रख दिया है, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप अब एक्सेस करोगे तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस ओपन वाले पाथ में से क्या निकालोगे, इस ओपन वाले पाथ में से आप, जरूरी तो नहीं है आप ना अरे का जो वो मेथड था, अरे अरे फिर आप जीरो एलिमेंट ना लिखो, आप अब यहीं से डायरेक्ट आप इसका नाम लिख दो, लेट्स सपोज ये कोई भी नाम है तो नेम आ जाएगा, ये कोई नाम है तो वही का वही आ जाएगा, डायरेक्ट अब एक्सेस हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनपैकिंग करने के बाद, चीज़ों को अनपैक करने के बाद आपने ऐसे स्ट्रेट लिख दिया एक लाइन के अंदर, और लाइन में लिखने का मतलब फ़ायदा ये होता है कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कीज़ को लाइन में लिख देते हो, उन्हीं कीज़ को जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं, जब आप इन कीज़ को एक लाइन में लिख देते हो तो आप डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो अपने कोड के अंदर। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, कि आप अनपैक कर दो किसी भी ऑब्जेक्ट को या अनपैक कर दो किसी भी अरे को, और आप जब एक्सेस करने का टाइम आए तो आप उससे डायरेक्टली एक्सेस करो। तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। तो इस तरह आप यूं समझ लो, ये आपके पास एक ना ब्रीफ केस या आपके पास सूट केस है, क्या है, सूट केस। आपने एक जी ये सूट केस लिया हुआ है, ठीक है।
और इसमें बहुत सारे कपड़े हैं। तो आपने क्या किया है, एक ऑप्शन ये है कि आप वन बाय वन जो भी पोजीशन वाइज आ रहा है, या आप सूट डॉट कोई एक पेंट लिख देते हो, पेंट ब्लू ये निकालते हो तो वो आती है। सूट डॉट पेंट थ्री, फिर निकालोगे सूट डॉट सूट मतलब सूट केस, तो सूट केस डॉट पेंट, सूट केस डॉट मतलब शर्ट, सूट केस डॉट पिंक शर्ट। तो कुछ भी आ रहा है तो आप वन बाय वन सेलेक्ट कर रहे हो। नंबर टू केस है कि आप सूट केस को ऐसे ओपन करके, आप ओपन करके रख दो, और इसमें जितने भी हैं आपने क्या किया है, सारे क्लोथ्स को डिस्क्लोज करके अनपैक करके रख दिया है। ये बेशक आपके पास अरेज की फॉर्म में हो क्लोथ्स, या ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हो, अब अनपैक करके रख दिया ना। अब कोई भी बंदा आएगा इसको उठा लेगा आसानी से, तो ये इसे कहते हैं हम, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डीस्ट्रक्चरिंग का बेसिकली ये मतलब होता है। तो अभी जो ये अनपैकिंग का जो डिफरेंट मेथड्स हैं कि अनपैकिंग कैसे करते हैं अरेज को और ऑब्जेक्ट्स को, सो दैट हम इजीली एक्सेस कर सकें कोड के अंदर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट नोटेशन, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वो जो ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट का एक पोजीशन नंबर देते हैं, उसको यूज़ करने के बजाय हम एक डायरेक्ट एक्सेस मेथड बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो होप सो ये समझ आई है। उसके बाद मैं ना अभी आपको नेक्स्ट बताता हूँ, unpack of elements, unpacking of elements from array और properties from object। मतलब आपने array के अंदर से elements को और properties को क्या कर दिया, unpack कर दिया है into individual variables in a single expression, it is called destructuring। it is simple, ये हमें क्या करता है, it simplifies accessing, ये हमें access को easy बना देता है, making code more readable, कोड को रीडेबल कर देता है, और रिड्यूसिंग रिपीटेटिव सिंटैक्स, वो जो मैं कह रहा था, बार बार आप ऑब्जेक्ट डॉट कर देते हो या अरे की फॉर्म में, अब बार बार उसका एलिमेंट नंबर पोजीशन की टर्म में दे रहे हो, वो हम ख़त्म कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ना मैं आपको डीस्ट्रक्चरिंग करने का तरीका बताता हूँ, और मैं अब आपको वीएस कोड में लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छा ये वीएस कोड आप देख रहे हो, आपने ना एक ऐसे ही स्क्रिप्ट फाइल बना लेनी है। ठीक है, ये मैं फाइल्स दिखा रहा हूँ आपको। आपने इंडेक्स फाइल बना लेनी है जिसमें आपने एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस को जो है वो लिंक कर लेना है नॉर्मली जैसे आप करते होते हो। और उसके बाद फिर आपने सर्वर को ना यहाँ पे रन करना है, और उसके बाद आपने कंसोल वाला एक फोल्डर ओपन कर लेना है, सो दैट आप यहाँ पे देख सको कि आप क्या चेंजिंग्स कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने वो जो पढ़ना है वो अरेज की डिस्ट्रक्चरिंग को पढ़ना है। तो पहले ना हम एक अरे बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ना एक नेम्स नाम की ना अरे बनाता हूँ। इसमें मैं जो है डिफरेंट नेम्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नेम है पर्सन का जैन, और दूसरा नेम है मैं ले लेता हूँ हैरी, हैरी। और तीसरा नेम जो है क्या रखूँ, तीसरा नेम रखता हूँ मैरी। ठीक है, तो ये तीन नाम मैंने ले लिए हैं। ये आपको पता है कि ये अरे है, वाई दिस इज अरे, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आप जब ये अरे बना लेते हो तो अब आपको एक्सेस करने का मेथड मैंने अभी आपको बताया है कैसे करते हैं। हम एक्सेस करते हैं, लेट्स सपोज लॉग करते हैं, एंड नेम्स, नेम्स आपने अरे का नाम लिखना है, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कोई भी इंडेक्स नंबर दे दो। और आपको पता है ये इंडेक्स नंबर है, ये इसका 3 है, इसका 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। आप इंडेक्स नंबर जिसका देते जाओगे तो आपके पास वही जो वैल्यू है वो कंसोल में शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 0 देता हूँ तो आपको यहाँ पे जैन शो होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं नेम्स जो हैं आपके पास यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, मुझे आई शुड यूज़ NAMES। ओके, तो आपने ये नेम स्पेलिंग जो है मिस्टेक नहीं करनी। तो आपने इंडेक्स नंबर के थ्रू एक जो ये एलिमेंट है अरे का, इसको एक्सेस कर लिया है। ओके, और इसी तरह मैंने आपको और मेथड बताया है कि अनपैकिंग कैसे होती है। अनपैकिंग करने के लिए आपने याद रखना है, मैं आपको अगेन अगेन तो नहीं अब बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट हो या जो अरे हो जिसको आपने अनपैक करके मतलब डिस्क्लोज करना है, वो ऑलरेडी उस कोड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो आपने जैसे यहाँ मैंने एक अरे लिख दी है ना, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो वो न्यू बन जाएगी, वो अलग केस है, लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब ऑलरेडी प्रेजेंट जो आपके पास अरे है या ऑब्जेक्ट है, इस केस में हम अरे को ना लेंगे
लेंगे और इसके जो लेफ़्ट साइड पे आके आपने क्या करना है, ऐसे इक्वल लगा के दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, विच शोज दैट दिस इज़ द अरे। और इसकी लेफ़्ट साइड में अरे का जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं ये शो करेगा कि इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कुछ पुट तो करो, इसमें आप अरे हैं तो इसके अंदर कोई एलिमेंट पुट करो। फॉर एग्जांपल आपको पता है नेम्स एक अरे है जिसके पास जैन है, हैरी है, मैरी है, तो आपको पता है ये नेम्स सेम टू सेम मैंने यहाँ पे रख दिया और इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दी और इसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी वेरिएबल्स लिख देना है, कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ एक्स, सॉरी एक्स लिख देता हूँ, दूसरा वेरिएबल लिख देता हूँ, दूसरा वेरिएबल जो है मैं लिख देता हूँ वाई, और तीसरा वेरिएबल हम लिख देते हैं जेड। तीसरा वेरिएबल हम लिख देते हैं जेड। ओके, तो जैसे ही आपने इस अरे को यहाँ पे लेके आए हो और उसकी लेफ्ट साइड पे आपने क्या कर दिया है, माइंड में रखना है, लेफ्ट साइड पे आपने इक्वल लगा के एक अरे बनाई एम्प्टी, और उस एम्प्टी अरे के अंदर आपने तीन वेरिएबल्स खुद से आपने लिख दिए हैं। ये वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं और बेसिकली ये वही वेरिएबल्स हैं या ये वही नेम्स होने हैं जो नेम्स इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये नेम्स अब उन एलिमेंट्स को दे दिए जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको पता है इस नेम के अंदर जैन भी है, हैरी भी है और मैरी भी है और नेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इट्स मीन जैन की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे अगर यहाँ पे एक एम्प्टी जो अरे थी उसकी पोजीशन में एम्प्टी अरे के अंदर लेट्स सपोज जीरो पोजीशन पे आपने कोई भी वेरिएबल लिख दिया, वन पे कोई भी वेरिएबल लिखा, एम्प्टी अरे के अंदर वन पे कोई भी वेरिएबल लिखा, वो ऑटोमेटिकली इस अरे की उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के पास चली जाएगी। समझ आ रही है इस बात की? फॉर एग्जांपल आपने ये जो है टू वाली पोजीशन पे कोई भी नाम रखा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा इस नेम्स वाली अरे में, नेम्स वाली अरे में देखेगा कि मेरी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ पे है, वो देखेगा मैरी है, तो इट्स मीन नाउ Mary has given a name, which name? A name of Z। अब मैरी जो है उसके पास एक वेरिएबल आ गया Z, ये हो गया है, आपने इसको ओपन करके रख दिया है। अब आप करो इसको लॉग, लॉग जब करते हो किसको करो आप, एक्स को, तो ये आपके पास जैन आ गया है, आप साथ वाई को भी कर दो और साथ आप जेड को भी कर दो, तो अब आपको पता है जैन, हैरी एंड मैरी तीनों आ गए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो है मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक्स जो है जब भी कोई आप नेम्स नाम का कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हो तो आप कॉन्स्ट या लेट के साथ उसको क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। यहाँ पे ऑफिशियली तो एरर आना चाहिए सो दैट कि क्योंकि एक्स आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आपको नहीं पता एक्स की जो टाइप है, डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप तो नहीं बाय द वे, ये मतलब इसका स्कोप क्या है, ये ग्लोबल है, ये लेट के साथ आ रहा है, ये कॉन्स्ट के साथ है, फिक्स्ड है, ये कैसा है। तो जब भी न्यू वेरिएबल होता है आप क्या करते हो, उसको ना एक कॉन्स्ट या लेट के साथ क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। तो अब लेट्स सपोज आपने क्या करना है, ये एक्स वाई जेड आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं, तो अब आप इसको टेक्निकली इसको कॉन्स्ट के नाम से इसको डिक्लेयर करना था सो दैट आपका जो वी एस कोड है या आपका प्रोग्राम है वो समझे कि एक्स इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू, कांस्टेंट का ये मतलब होता है ना कि y की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल y की हैरी वाली वैल्यू है, तो अब इसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। अब कहने का मकसद ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एरर आना चाहिए था अगर मैं कॉन्स्ट हटा दूँ, लेकिन नहीं आता जेएस में, तो नहीं आता तो इट्स ओके। जेएस की जो अपनी जावास्क्रिप्ट जो आप कर रहे हो ब्राउज़र में ये सिंपल है। ठीक है, जब आप रिएक्ट जेएस करोगे या नेक्स्ट जेएस करोगे वहाँ पे आप जब देखोगे डिस्ट्रक्चरिंग तो आपको यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने ये वेरिएबल चूंकि न्यूली डिक्लेयर्ड होते हैं तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट लिखना होता है। मैं यहाँ पे लेट भी लिख सकता हूँ, तो ये लिखना एक अच्छी बात है और ये लाजमी लिखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब मैं पोजीशन की बात कर रहा था कि अरेज में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं क्या ये जैन वाली पोजीशन पे ही आपने जो नाम रखना है तो वही नाम जैन को जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे नाम रख देता हूँ जैन नेम, या जैन नेम भी नहीं,
नेम, NAME, नेम टू, ठीक है। नेम टू रख देता हूँ, और आपको पता है ये रख देता हूँ मैं नेम थ्री, और इसको रख देता हूँ नेम वन। और ये जो है इनको हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं। नेम वन, नेम आपके पास ये हो जाएगा आपके पास थ्री, और ये हो जाएगा आपके पास वन। ओके, तो अब देखो, नेम टू जो है ये किसकी इक्वेशन लेके आएगा, किसकी वैल्यू लेके आएगा, जैन की। तो आपने नेम टू पहले रखा हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू देगा, जैन की, तो जैन आ गया। नेम थ्री जो है, अब इट्स डजेंट मीन कि नेम थ्री पे ये मैरी आना चाहिए, नहीं। नेम थ्री चूंकि इसकी पोजीशन पे है तो हैरी ही आएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ आ रही है कि जो पोजीशन जिस भी एलिमेंट की होगी तो वही एलिमेंट आपको शो होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद लेट्स सपोज एक और चीज़ है, ये होती है डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग में आपने एक इतने बड़े अरे को, या ये तो वैसे छोटा सा है, एक अरे को आपने क्या कर दिया, डिस्क्लोज करके रख दिया है। और अब कंसोल आप उनके एलिमेंट के नंबर से नहीं दे रहे जैसे यहाँ पे कर रहे थे, आप क्या कैसे कर रहे हो, डिफरेंट जो उनकी जो अपनी गिवन नेम्स है, फॉर एग्जांपल आपने अभी नेम टू दे दिया है, इसको नेम थ्री, कोई भी वेरिएबल रख दो अपनी आसानी के साथ, तो उन नाम को आप कंसोल करो, तो ये नाम बेसिकली अब इसको असाइन हो गया, ये नाम बेसिकली इसको असाइन हो गया, ये नाम इसको असाइन हो गया। एक और चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेट्स सपोज आपके पास ना जैन नाम का एक और बंदा है जिसका नंबर है जैन टू, और इसी तरह आपके पास ना एक और है हैरी नाम का बंदा जिसका नाम है हैरी टू, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक और बंदा है मैरी, मैरी, और ये जो है इसका नाम जो है वो क्या है, मैरी टू, ठीक है। तो ये आपको पता है ना। अब आप चाहते हो कि ये जो चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा तीन, ये कैसे हैं, इनको कहते हैं कि ये रेस्ट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये बच जाने वाले एलिमेंट्स हैं। रेस्ट एलिमेंट्स वो होते हैं ना कि रेस्ट ऑफ द क्लास, हम कहते हैं ना यार ये जो पांच बच्चे हैं ये क्लास से बाहर चले जाएं, और रेस्ट ऑफ द क्लास शुड बी क्वाइट। जब भी आप लड़ रहे होते हो तो आपको कहा जाता है कि यार ये बाहर भाड़ में जाए, और रेस्ट ऑफ द क्लास जो है वो खामोश रहे, अदरवाइज ये भी हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो रेस्ट इसे कहते हैं रेस्ट, ये रेस्ट एलिमेंट्स हैं। तो अब आप लेट्स सपोज यहाँ पे नेम टू जो है इसको साइन हुआ है, नेम थ्री इसको साइन हुआ है, नेम वन इसको साइन हुआ है। यहाँ पे कोई और वेरिएबल लिखोगे वो किसको साइन होगा, जैन टू को। फिर आप जब फोर्थ फिफ्थ वेरिएबल लिखते जाओगे तो पोजीशन वाइज ये एक दूसरे को असाइन होते जाएंगे। लेकिन आप कहते हो नहीं जी, मैंने अब सबको असाइन नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि ये जितने बच जाने वाले ऑपरेटर्स हैं, बच जाने वाले मतलब रेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, उनको आपने जस्ट क्या कराना है, कॉल आउट कराना है। तो उसके लिए आप ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हो जिसके साथ आप रेस्ट नाम लिख दो, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि ये ऑल एलिमेंट्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आप कंसोल कराओगे तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको, ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉट रेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे रेस्ट से क्या आया मुझे बताओ, हैरी जैन और मैरी तो नहीं आया, बल्कि जिनके लिए हमारे पास कोई भी आपके पास ना वो नहीं था। लेट्स सपोज आपने रेस्ट के थ्रू, ये स्प्रेड ऑपरेटर है बाय द वे, रेस्ट इट इज़ नॉट अ फिक्स नेम, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, रेस्ट ऑपरेटर किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, जिनके लिए आपने एक स्पेशल नेम नहीं दिया हुआ, तो रेस्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, ये अरेज में भी होता है, डोंट वरी। तो अब कोई कहता है जी जो रेस्ट ऑपरेटर है ये फिक्स्ड नेम है, नहीं। आप यहाँ पे ना कह सकते हो डॉट 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 डॉट, ये फिक्स है, तीन बार डॉट्स लगाना है। यहाँ पे आप लिख दो रिमेनिंग्स, रिमेनिंग्स, और इस कॉपी करके आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो, तो आप ये भी रिमेनिंग्स को शो कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है, दिस इज नॉट अ फिक्स नेम, यू कैन यूज एनी अदर नेम। यहाँ पे आप रिमेनिंग नेम्स भी लिख सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग नेम्स, NAMES, नेम्स। तो इसको जब आप कंसोल करोगे इट विल शो यू द रिमेनिंग नेम्स, जो कि हम कहते हैं कि ये रेस्ट आउट आइटम्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आपने एक अरे को
अरे को आपने राइट साइड पे लिखा है और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये अरे ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए और इस अरे को राइट साइड पे लिख के उसके सारे एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, न्यू वेरिएबल असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट जो है पोजीशन दे के उसको ये असाइन कर दिया है, फिर दूसरे वाले को ये कर दिया है, तीसरे वाले को ये कर दिया है, सबको आपने न्यू असाइन करके ना अनपैक करके रख दिया है। जब भी आप कंसोल करोगे तो आप अपनी मर्जी का नाम जो दिया हुआ होगा वो कंसोल में डालोगे, आपके पास वो वैल्यू शो हो जाएगी। तो ये जो है हम कहते हैं इसको, ये डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अरे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग, अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया अरे की डिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, वैल्यू वन, वैल्यू टू, और यहाँ पे आपको एक कोई ना कोई कॉन्स्ट लेट लगाना होता है, ठीक है। नहीं भी लगाओगे एरर नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके आएगा। तो अरे के अंदर आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी होती है स्क्वायर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर वही सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स वाली ब्रैकेट्स लगानी है। वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ पे की आएगी, यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे की आएगी। मैं इसको आपको समझाता हूँ। तो पोजीशन आपको क्लियर हुई, पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है अरेज में, क्योंकि पोजीशन वाइज ही नेम असाइन हो रहा होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आपने क्या रखना होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट कोई ऑब्जेक्ट हो या आपके पास अरे हो, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने खुद ब खुद एक न्यूली मेड किया। फॉर एग्जांपल अब वीएस कोड में आओ, राइट हैंड साइड पे आपने नेम जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक और अरे बनाया है लेट करके। लेट नहीं भी करोगे तो आपके पास कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन लेट जो आप रिएक्ट में जाओगे या किसी और कोड बेस में जाओगे वहाँ पे एरर आएगा, तो मैं रीज़न बता दिया, पीछे आप जाकर सुन लेना, ओके। तो ये आपको इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ अरे के हम डिफरेंट यूजेस क्या कर सकते हैं, और डिफरेंट यूजेस जो हैं फॉर एग्जांपल अरेज में ये होते हैं इनके, यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लेट्स सपोज पहले जो यूज़ है इसमें स्वैपिंग वेरिएबल्स हैं। स्वैपिंग वेरिएबल्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास ना लेट्स तो मैं सिंपल नाम दे देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास वन है, और बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है टू, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है टू। तो आपके पास ये दो जो हैं आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए वन बी टू। तो जब आप कंसोल करोगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग और डॉट लॉग करते हो तो क्या होता है आपको पता है, ए ए एंड बी के वक्त तो आपको पता है आपके पास वन और टू शो हो रहा होगा, ए की जगह पे ए हो गया, बी की जगह पे बी। तो अब मुझे ये बताओ, इसको डिस्ट्रक्चर करके हम स्वैपिंग का रूल, स्वैपिंग का मतलब ये होता है ए की जो वैल्यू है वो बी को दे दो, बी की वैल्यू ए को दे दो। अब ए की जो वैल्यू वन है, वन वैल्यू बी की हो जाए, लेट्स सपोज बी की जगह आपको यहाँ पे वन शो होना चाहिए, और ए चूंकि वन है, स्वैपिंग करोगे तो ए की जगह वन नहीं आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो यहाँ पे टू शो होना चाहिए। तो इसकी जगह स्वैपिंग करने के लिए हम क्या करते थे, हम ना एक ना पैरामीटर लेके आते थे, लेट एक्स इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं जी, ये टू के बराबर है, मैं लेट कर रहा हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू टू। तो इसको स्वैपिंग वैसे रियली में ऐसे होता है कि हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ मैं, बिकॉज ए वन है तो ए को मैं अब एक्स के इक्वल कर देता हूँ, और बी को इक्वल कर देता हूँ, मैं बी को इक्वल कर देता हूँ वन के, ठीक है। अब देखो ए जब आप कंसोल करते हो तो आपके पास वन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्वैपिंग हुई है, स्वैपिंग के लिए हमें ना एक थर्ड पार्टिकल जो है, थर्ड सॉरी वेरिएबल लेके आए हैं एक्स का। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक अरे डिस्ट्रक्चरिंग के मेथड से स्वैपिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रक्चरिंग के वक्त अरे का होना लाजमी है, ठीक है। तो अरे का होना लाजमी है, यहाँ पे अरे तो नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे वेरिएबल्स हैं। तो अब आप ये एक और चीज़ देखो, ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अब आप क्या करो, लेट्स सपोज आप एक अरे न्यू बना भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरे पास ना एक ऐसे जो हैं वेरिएबल्स हैं, एक है वन, दूसरी की आपके पास टू, ठीक है। ये जी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वन और टू, ये किसके इक्वल हैं, ये इक्वल हैं आपके पास ए के और बी के। मैंने कुछ चेंज किया है बेसिकली, जो आप डिक्लेयर कर रहे हो लेट ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू, डिक्लेरेशन हो रही है ना, तो ये वही तो हो रहा है, ए इज इक्वल टू वन की इक्वल हो गया, बी इज इक्वल टू टू के इक्वल हो गया।
तो ये मैंने पहले आपको करके दिखाया है, ये यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ये जो नेम्स था बेसिकली वो सारे के सारे अरे ही थे। अगर ये समझ नहीं आई तो आई शुड मेक इट क्लियर ऑल्सो। तो कहने का मकसद ये है, ये जो नेम्स है ना, नेम्स इसको अगर मैं हटाऊं तो नेम्स की जगह आप ये सारे का सारा अरे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करूं और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। देखो अब ये जो है, ये मैं अभी आपको वैसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये जो अरे है बेसिकली आप इसका नाम ना लिखो। यहाँ पे नाम था तो हमने नाम लिख दिया ना। तो नाम अगर ना होता तो मुझे पूरा अरे लिखना, जैसे इस केस में किया। नाम इसका नहीं है तो मैंने 1 2 ऐसे बना के रख दिया। अब इसका नाम था तो मैंने नाम रखा हुआ था। अब आप क्या करते हो, जैन, हैरी और मैरी। अब इसकी जो पोजीशन है ये वाली है, हैरी की पोजीशन, लेकिन ये ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए। ऑलरेडी प्रेजेंट थे, नहीं भी हैं तो बन जाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होना है। अब यहाँ पे नेम इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है, अदरवाइज आप ये भी यूज़ कर सकते थे। अब जहाँ चूंकि यहाँ पे नहीं थे तो यहाँ पे अरे बन गया, ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया। अब 1 की पोजीशन आप ए को दे रही हो, 2 की पोजीशन आप बी को दे रहे हो। यहाँ पे आप लेट लिखो या ना लिखो, इट्स ओके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिफाइंड ए एंड बी। अगर यहाँ पे हटा भी दो तो फिर भी आई थिंक एरर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट लिखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली वही है कि आपने लेट किया है ए वेरिएबल जो कि 1, बी वेरिएबल 2। अब स्वैपिंग कैसे करूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा कि मैं क्या देता हूँ आपके पास जो है, ये आपके पास डी स्ट्रक्चरिंग हो गया। अच्छा, अब ना ये तो हो गया ना। अब आपने क्या करना है, इसको बेसिकली अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, अनडू अनडू, ये ऐसे सही है। अब डी स्ट्रक्चरिंग के दौरान आप 1 और 2, डी स्ट्रक्चरिंग के दौरान ये डी स्ट्रक्चरिंग हुई है ना, यहाँ पे ही आप वैल्यूज चेंज कर दो। लेट्स सपोज 1 की जगह जो ये 1 है, 1 की जगह आपको ए दिखाना चाहिए था, यहाँ पे आप बी दिखा दो। और 2 की जगह आप किसको दिखा दो, बी को। 2 की जगह बी दिखाना चाहिए था, आप ए को दिखा दो। लेट्स सपोज ये 2 है और यहाँ पे आप 1 को दिखा दो, सॉरी यहाँ पे आप ए को दिखा दो। तो ये जी डी स्ट्रक्चरिंग हुई है। डी स्ट्रक्चरिंग के दौरान आपने ए की जो 1 की वैल्यू थी, अब ए को आपने 2 वैल्यू दे दी। अब हम करते हैं लो, लो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए और बी लो करते हैं। तो अब आपको पता है ए की वैल्यू जो है वो, अब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, लेकिन ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है। तो ये आपने इजीली स्वैपिंग की है। कुछ आई थिंक थोड़ा सा पॉइंट मिस हो रहे हैं, तो अब इनको समझना है, इट्स ओके। अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन री वॉच इट अगेन। एंड नेक्स्ट स्वैपिंग के बाद हम पढ़ते हैं स्किपिंग एलिमेंट्स। लेट्स सपोज आप कोई ना कोई एलिमेंट स्किप करना चाहते हो। अभी मैं ना अगेन इसको कट कर देता हूँ, बल्कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। देन ना हम इसके पास आ जाते हैं। आप चाहते हो मैं जैन, हैरी और मैरी में से ना हैरी और मैरी को मिस कर देता हूँ, जैन 2, हैरी 2 और मैरी 2। बल्कि यूं कर देते हैं यहाँ से हैरी और हैरी 2, इन दोनों को हम मिस कर देते हैं। तो लेट्स सपोज मैं वैसे इसको काट देता हूँ, आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, सिंपल सी बात थी। तो मैं ना हैरी को मिस करना चाहता हूँ। हैरी को मिस करने के लिए आपने क्या करना है, आपको पता है ना ये नेम्स कहाँ से है, ये नेम्स है। तो बेसिकली ये इधर आया हुआ है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको न्यू नाम दिया हुआ है। जैन के लिए नेम 2 है। हैरी मुझे नहीं चाहिए तो हैरी को काट दो आप। हैरी को काटने का मतलब ये है आपने ऐसे उसके लिए जगह ब्लैंक छोड़ दिया है। और नेम 1 आप इसको दे रहे हो, इसकी जगह ब्लैंक हो गई। रेस्ट ऑपरेटर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर एलिमेंट नाउ। ये स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो अब आप ये देखो जी, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब जब आप ये करोगे तो नेम 2 भी आ जाएगा, नेम 1 भी आ जाएगा और बाकी चीज़ें कोई नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ से ना आप इसको कोई भी लेट्स सपोज एलिमेंट है उसको आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद जो है ये आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाली हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये बेसिकली ऐसे समझ लो ये प्रोप्स की तरह यूज़ हो रही होती हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू मिस हो गई है। लेट्स सपोज आपके पास ये अरे है, इसमें एप्पल, बनाना, मैंगो और थर्ड फ्रूट लेट्स सपोज स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रॉबेरी का नाम पे आपने थर्ड फ्रूट रख दिया है, या फिफ्थ फ्रूट है। लेट्स सपोज ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ फ्रूट यहाँ पे मिसिंग है ना, लेकिन आप चाहते हो मुझे फिफ्थ फ्रूट चाहिए।
तो आपके डाटा में वो चीज़ नहीं हो लेकिन आपको फिर भी चाहिए, तो आप एडिशनली उसको वो जब डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हो वहाँ पे एडिशनली वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे वैल्यू 1 एप्पल पे चली जाएगी, वैल्यू 2 बनाना के लिए, वैल्यू 3 मैंगो के लिए, वैल्यू 4 ऑरेंज के लिए। बट जब वैल्यू 5 आएगी तो आपको पता है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, तो फिर आप इसको प्री डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। और यही चीज़ हम प्रोप्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ना एक स्पेशल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हो और वही हम प्रोप्स और कंपोनेंट जब आप रिएक्ट जीएस में करते हो तो तब यूज़ करते हो। प्रोप्स अगर किसी को नहीं पता तो आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली रिएक्ट जीएस, ओके। तो ये मेरे पास कोड है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को हटा देता हूँ। हटाने के बाद जो है हैरी बच गया मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको ना यहाँ पे ना हमने लेट्स को डिस्ट्रक्चर करना है, तो नेम्स लेके आने हैं। नेम्स लेने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ना वो कहते हैं एम्प्टी अरे बन गई है, जो कि क्या करेगी, जो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं या एलिमेंट्स हैं उनको एक स्पेशल नाम देगी। तो लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ आपके पास ये एक एक्स है और फिर एक वाई है, बट तीसरी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू कर देता हूँ, z इज इक्वल टू मैरी मैरी। अब ये चीज़ देखो कि ये चीज़ यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन आपने इस जो अरे है, अरे के एलिमेंट्स को खुद से मॉडिफाई किया है। अब ये जो z है एडिशनली नेम्स में नहीं है, लेकिन आपने z इसको इंटर कर दिया, z इसके अंदर। अब जब मैं कंसोल करूँगा, जब आप इसको कंसोल करोगे तो z लिखोगे, तो z लिखने से क्या हो जाएगा, मैरी आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ रिएक्ट में यूज़ होती है ड्यूरिंग प्रॉप। तो ये आप करोगे, ये हो गया आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट। उसके बाद स्किपिंग हो गया, स्वेपिंग हो गया, तो ये आपका अरे हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्ट्रक्चरिंग है ये भी काफ़ी हद तक जो है अरेज की तरह यूज़ होती है, ठीक है। अरेज की तरह ही मतलब हो रही होती है। और बेसिक जो मैंने डिस्ट्रक्चरिंग का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे की 1 की 2 और यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है अरेज वाले में, तो वो आप देख लो, उसके साथ ये लिंक होता है। तो की 1 जो है आपको पता है की 1 वही सेम नेम होगा जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर की का होगा। आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज और उनकी कीज और वैल्यूज होती हैं। तो जो की का नेम है की 1 वही होने वाली है, की 2 उसकी सेम ऑब्जेक्ट की होने वाली है, और रेस्ट का मतलब है बाकी सारे जो रिमेनिंग्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ज़ारा, एज उसकी 20 है, कोर्स उसका बायोलॉजी, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है अरे जब होता था तो आपके पास एक गिवन अरे के अंदर आप अरे लिखते थे और उसकी लेफ्ट साइड पे आप अरे की बॉडी को डिस्ट्रक्चर करते थे। इसी तरह अब आप स्टूडेंट जो है, बेसिकली ये मैंने गलत लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे ना यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं ये रोंग है, कीप इट इन माइंड कि ये रोंग है। क्यों रोंग है, बिकॉज स्टूडेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के केस में ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कर्लीज होती हैं, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैंने ना रीड मी में आई थिंक यहाँ पे एक होना चाहिए मेरे पास, आई थिंक ये है एक ऑब्जेक्ट। तो मैं ना ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है हमारे पास पर्सन, जिसका नेम जैन है, एज 25 है, सिटी वंडरलैंड है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका आपको पता है, ओल्ड जो है वो क्या होता था, ओल्ड परसेंट डॉट करके हम नेम लिख देते थे। तो ये जो है इसकी एक्सेस पॉइंट हो जाता था। और आपको पता है इसको जब आप लॉग करते हो, लॉग कैसे करते हो बताओ, लॉग कैसे करते हो, LOG लॉग करते हो इस चीज़ को। लेट्स सपोज परसेंट डॉट मैं कर देता हूँ नेम, NAME। तो अब आपके पास जैन आ जाएगा। तो सेम डिस्ट्रक्चरिंग हम यूज़ करेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग में आपको पता है पहले ऑलरेडी जो चीज़ बनी हुई है, इस केस में ऑब्जेक्ट है तो ये लिखना है, इसकी लेफ्ट साइड पे आपने इसको डिस्ट्रक्चर करना है। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट्स वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं इनको कट कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इट्स ओके। लेकिन अब आपको पता है ये कोई ना कोई एरर देगा। तो एरर वो ये दे रहा है कि आपने इसके अंदर
सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू, हाँ, तो अब ना आप इसको कर दो कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, अरेज की फॉर्म में नहीं आया था और मुझे नहीं समझ आ रही, वो आना चाहिए था। तो अरे अब ये एम्प्टी है, इसके अंदर आप मुझे ये बताओ कोई भी वैल्यू रखो और वो पोजीशन वाइज क्या इनको मतलब असाइन हो जाएगी, जैसे अरेज में होता था। आप 1 पे रखते थे तो 1 वाले पे चली जाती थी, 2 पे रखते थे कोई तो 2 वाले के पास चली जाती थी, 3 इंडेक्स वाली 3 के पास चली। ऐसा होता है, इसमें नहीं होता, कीप इट इन माइंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैटर कर रही होती है वो कीज मैटर कर रही होती हैं, और कीज भी कौन सी, इन प्रॉपर्टीज की लेट्स सपोज आपने की का नेम रखा पर्सन, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की जो है ये पर्सन के अंदर की एक नेम है। उसके बाद आपने कौन सी की रखी हुई है, एज है। उसके बाद क्या रखी हुई है, सिटी रखी हुई है, ठीक है। आपने देखो यही तो डिस्ट्रक्चरिंग होती है, यहाँ पे कोई और न्यू चीज़ नहीं लेके आ रहे आप पुरानी चीज़ जो थी वही आपने उसकी जो वैल्यूज़ हैं कीज़ हैं वही रख दी हैं। अब आप इसको कई तरीके से भी लॉक करा दो, तो लॉक कराओगे आप नेम करा दो, ठीक है, NAME, तो आपके पास जैन शो होगा। इसी तरह एज कराओगे तो आपके पास क्या होगा, एज कराने से आपके पास उसकी एज शो होगी। तो ये क्या कह रहा है, सॉरी, ये जी एज शो होगी, और उसके बाद आप उसकी सिटी करा देते हो तो ये वो कहता है उसकी वंडरलैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग है आपके पास ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स में आपको कीज याद रखनी है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के अंदर लेट्स सपोज आप कहते हो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, या लेट्स सपोज मैं ना इसको कट कर देता हूँ और इसके बाद मैं डॉट 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 रेस्टिंग, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स या रेस्टिंग प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास सिटी सिटी कोई नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स अगर आप यहाँ पे लिख देते हो डॉट 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 रेस्टिंग, रेस्टिंग, आई थिंक क्या नाम था, कॉपी कर लेते हैं। अगर ये लिखोगे ना तो देखते हैं क्या होता है। जब ये लिखते हो तो आपके पास एक एरर आ जाता है, वो कहता है टाइप एरर स्प्रेड सिंटैक्स रिक्वायर्ड आइटरेबल, जो कि क्या होना चाहिए आपके पास, ये एरेज का सिंबल होना चाहिए। वो कहता है जब ये डॉट डॉट यूज करते हो तो यू शुड यूज अरे इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है ये रेस्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में निकलता है, तो स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा अरेज पे लग रहा होता है। तो अब आप इस डॉट डॉट्स को हटा दो, तो अब आप देखो आपके पास ये शो हो जाएगा। तो कीप इट इन माइंड, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट लाइक स्प्रेड ऑपरेटर आपकी जो वैल्यूज हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शो कराते हैं। ये रेस्टिंग ऑपरेटर है, दिस इज नॉट अ स्प्रेड ऑपरेटर। जब आप इसको यहाँ पे यूज करते हो तो दिस बिकम अ स्प्रेड ऑपरेटर, तो हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करते, अरेज में यूज कर रहे होते हैं। वो क्यों यूज करते हैं डिटेल में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको रेस्टिंग एंड स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ। तो कीप इट इन माइंड, मेन बात यह है कि रेस्टिंग एलिमेंट्स को बताने के लिए डॉट 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 लगाते हो और वैल मतलब कोई भी नाम लिख दो विच शो दैट के रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हैं। और अगर आप डॉट 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 के साथ दोबारा ये लिख दोगे तो ये जो ट्रिपल डॉट्स हैं ये समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट आने वाला एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, अरे होना चाहिए, बट दिस इज टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सो ये आपके पास एरर आएगा। जो रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉल कर रहे हो तो तब तो डॉट्स ठीक है, लेकिन कब आपने यूज नहीं करना, जब आप इनको कंसोल कर रहे होते हो। तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है रीनेमिंग वेरिएबल्स, जिसे हम एलाइस एलियस भी बोलते हैं। इसे कोई एलियस बोलता है, कोई और नाम भी दे सकता है बाय द वे। लेकिन आप ये देख लो, लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यूज पेयर्स होते हैं और हर की का कोई ना कोई नाम होता है। लेट्स सपोज नेम, नेम जो है आपने कोई जोया रख दिया है या कोई और नाम रख दिया है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक की होती है और उसकी कोई वैल्यू होती है। बट आप ये चाहते हो कि उस की का जो मतलब ऑलरेडी गिवन प्रोवाइडेड की है उसकी जगह आप उसको कोई और की नेम दे दो, मतलब की नेम अब आप चेंज करना चाहते हो। तो कैसे करोगे, अब हम ना ये करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ना क्या कर देता हूँ, डी स्ट्रक्चर तो वैसे बाय द वे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के टाइम मैं ना क्या करता हूँ,
मैं इसको अब रीनेम करता हूँ। अब आपको पता है ये नेम जो है ये वाली प्रॉपर्टी है, एज वाली प्रॉपर्टी को मैं रीनेम कर देता हूँ। लेट्स सपोज एज, एज लिख के प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, फिर हमने कोलन लगाना है। मैं कह देता हूँ पर्सन एज, पर्सन एज लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं पर्सन एज लिखूंगा, अब जो है अब आप इसको कंसोल करो, लो करो कंसोल। अब मैं एज लिखता हूँ तो आपके पास क्या शो होता है, देखो कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, कहता है एज इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज एज तो इधर है, प्रॉपर्टी है एज, आपने क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी किया हुआ है, बट एज इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज अब एज की जो वैल्यू है, एज की जो नेम है वो चेंज होके इसके पास चला गया। अब इसको लेट्स सपोज करते हो कंसोल, जब आप इसको करोगे तो अब आपके पास, सॉरी मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये पूरा नेम आ रहा है बाय द वे, मैं इसको यहाँ पे ना टाइप कर लेता हूँ। तो पर्सन एज आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास ये आ जाना चाहिए। तो पर्सन एज जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, 25। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ना खत्म। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एज जो है वो अनडिफाइंड आ रहा था और पर्सन एज खुद से आ गया है। आपने ये जो की मतलब वैल्यू थी या की का जो नेम था, वैल्यू तो 25 है, वैल्यू तो चेंज नहीं किया आपने, बट इसका नाम अपनी मर्जी से रख दिया। जब आप बहुत बड़े डेटा से डील कर रहे होते हो तो जाहिर है आप कोई ना कोई जो की वैल्यू पेयर होता है उसमें कोई भी नाम रख सकते हो, तो डिस्ट्रक्चरिंग आपको इसमें हेल्प देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं एलियस। एलियस होता है रिप्लेसमेंट या किसी जगह, मतलब किसी चीज़ या किसी जगह के बदले में आप कोई और चीज़ रख दो। फॉर एग्जांपल जैसे नेम है, जिसका नाम है और जो नाम है आपने क्या किया, उस नाम को बदल के कोई और नाम रख दिया, नेम चेंज कर दी, इसे एलियस बोलते हैं। और जो चीज़ यूज़ हो रही होगी, फॉर एग्जांपल अब ना इस कोड के अंदर ये जो पर्सन एज है ये किसकी जगह यूज़ हो रहा है, एज के वर्ड की जगह यूज़ हो रहा है। अब ये जो चीज़ बन गई है पर्सन एज, दिस इज एलियस, एलियस फॉर दिस एज। और एज की जो वैल्यू है 25 है। अब एलियस एज का क्या है, वो है पर्सन एज, ठीक है। तो इसके बाद जी है हम ना आगे चलते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी है, वही सेम सीन है, ये भी रिएक्ट जीएस टाइप चीज़ है, जिसमें हम जब आप प्रोप्स डील कर रहे होते हो तो आप रेंडरिंग के दौरान, कंपोनेंट्स की रेंडरिंग के दौरान डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, मैंने पीछे वैसे अरेज में आई थिंक एट्रीब्यूट्स का नाम यूज़ नहीं किया, तो एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में आप कोई ना कोई प्री डिफाइंड चीज़ें दे सकते हो अगर वो प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी है, एज है, नेम है। मैं पे यहाँ पे कोई कट करते हैं और कट करने के बाद लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे एक जॉब टाइटल नहीं है, तो मैं जॉब और उसके बाद इस तरह एट्रीब्यूट की फॉर्म में ना एक कोई लेट्स सपोज वो डेवलपर था या डेवलपर है, तो मैंने एक एट्रीब्यूट की फॉर्म में कोई ऐसी न्यू की दे दी है या ऐसी न्यू प्रॉपर्टी दे दी है जो इसमें मौजूद नहीं थी, तो ये डिफ़ॉल्ट बन गई है। इसे कहते हैं कि लेट्स सपोज अब आप जॉब अगर कोई कॉल आउट करते हैं लॉग के अंदर, तो लॉग करो आप किसको, जॉब को, जॉब को करो तो आपके पास डेवलपर आ गया, बट दिस डेवलपर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्सन। लेकिन ये जॉब अब डेवलपर जो है पर्सन के अंदर आ गया है, आपने खुद इंजेक्ट कर दिया है। और यही जो सेम चीज़ है इन द सेम मैनर, ये इस तरह के जो सिंटेक्स को कहते हैं, ये एट्रीब्यूट वाला सिंटेक्स है। और ये आप प्रोप्स और रिएक्ट जेएस में जाहिर है यूज़ करते रहोगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है रेस्ट ऑपरेटर, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक बता दिया है। और आगे जो है इसके रेस्ट ऑपरेटर वही है ट्रिपल डॉट्स वाला। और नेक्स्ट अब हम करते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। फंक्शन पैरामीटर्स आप इस तरह समझ लो, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसमें ज़ाहिर है एक आर्ग्यूमेंट होता है। जब आप फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट कोई ना कोई वेरिएबल दे रहे होते हो, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जो वो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट में आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या आप लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे ना यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है ग्रीटिंग के नाम से,
यहाँ पे आपने ना इसको इस तरह से ना कॉल आउट किया है, बनाया है, और जब आप इसको कॉल आउट करते हो तो आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट देते हो। क्या देते हो? आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट अब दो तरह के दे सकते हो। आर्ग्यूमेंट आप अरे भी दे सकते हो, और आर्ग्यूमेंट आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। जब आप अरे दोगे तो जाहिर है यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह से ब्रैकेट्स होंगी, और ये ब्रैकेट्स आर्ग्यूमेंट वाली कहाँ पे चली जाती हैं आपको पता है? ये पैरामीटर्स में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली कहाँ पे चली जाएगी? इस पैरामीटर वाले हिस्से में चली जाएगी, ओके। और ये जो पैरामीटर जब इधर आ जाएगा, मतलब ये है कि ये अरे यहाँ पे आ गई है। अब ये जो अरे है इट्स सेल्फ, आप इस अरे को, या अगर आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो और ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट या अरे दोनों को आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। डिस्ट्रक्चर करने का सेम मेथड जो आपने पीछे किया हुआ है, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। अब आप इसको खुद ट्राई करना ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। बाय द वे पहले मैं इसको erase कर लूँ। पैरामीटर्स के अंदर जब आप कोई ऑब्जेक्ट या अरे को पास करते हो तो अब आप उनको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रक्चर कर सकते हो सेम प्रिंसिपल के साथ। मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी रीडमी फाइल में, यहाँ पे मैं आके एक फंक्शन उठाता हूँ ग्रीटिंग वाला। तो ये मैंने आपके लिए ना वैसे राइट किया हुआ था, तो मैंने ना एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप ये देखो, लेट्स सपोज आप कुछ ना कुछ यहाँ पे पास कराओ। आप ना कुछ पास करा देते हो, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज आप ऑब्जेक्ट बना लो। पहले हम अरे पास करें या ऑब्जेक्ट पास करें? पहले आप लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो लेट आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वो भी मैं कहीं से उठा लेता हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास रीडमी में ये वाला है, ठीक है। ये मैं उठा के इधर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मेरे पास जी ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पास आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे ना ये यहाँ पे हो गया। अब ये आपको पता है ना ग्रीटिंग क्या है? बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। ऑब्जेक्ट समझो या आप यूँ समझ लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अ, आप इसको जस्ट ना ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखना ज़्यादा बेटर है बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज सेम एज दिस। तो या आप इसकी पूरी वैल्यू लिख दो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है। जब वैल्यू आ जाएगी तो ये ज़्यादा लिखना आसान हो जाएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वो थोड़ा उसका एक और प्रोसेस है, वो रिएक्ट में आप लोग करना। तो लेट्स सपोज आपने क्या कर लिया है, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट में पास किया है, ये किधर चला जाएगा? इस ग्रीटिंग जो फंक्शन है इसके पैरामीटर्स यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे जब वो आएगा तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। डिस्ट्रक्चर करने का मतलब ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना होता है? इक्वल लगा के एक और क्या लगाना था? एरो लगाना, मतलब एक और कर्ली ब्रेसेस लगानी थी। जस्ट लाइक मैं आपको कोड कर देता हूँ इसको अगेन, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सपोज आपके पास एक ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट है तो अब आप क्या करोगे? आप इसको इक्वल करोगे किसके? एक कॉन्स्ट। और यहाँ पे आप इसको इसके अंदर ज़ाहिर लेफ्ट साइड पे आप डिस्ट्रक्चर करते हो, तो आप समझ लो ये वाली चीज़ जो है इसके आर्गुमेंट में आपने दी हुई है। अरे के टाइम भी यही होगा, ठीक है। जो आप अरे इधर दोगे आप समझ लो ये राइट साइड है, और लेफ्ट साइड आपने इसके पैरामीटर में लिखनी है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड क्या होती है, आपने ऐसे एक ना कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं ऑब्जेक्ट के टाइम। और कर्ली ब्रेसेस लगाते वक्त यहाँ पे जो जो इसकी कीज़ होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कीज़ वैल्यूज़ तो नहीं, खैर कीज़ जो हैं आपने क्या रख देना है, यहाँ पे लिख देना है। आपने पहले नेम्स रखना है, उसके बाद आपने क्या रखना है जी, आपने एज रख देना है, फिर उसके बाद आपने क्या रखना है? सिटी रख देना है, ठीक है। तो ये जी आपके पास डिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। डिस्ट्रक्चरिंग के बाद आप ना इसको अंदर आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, तो नेम जैसे ही लिखूंगा तो मुझे ये बताओ, वैसे ये बाय द वे नेम होना चाहिए,
और इसको भी यहाँ पे नेम होना चाहिए, बिकॉज दिस इज आर नेम। तो नेम यहाँ पे पास हो जाना चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है। अब देखो, हेलो जैन, यू आर 25 years ओल्ड। और ये जो सिटी है ये इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट सिटी का कोई सेंटेंस नहीं है। तो अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया। जब आप ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे तो यहाँ पे आप उसको लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस जो है ये वो आप इस फंक्शन के पैरामीटर के तौर पर डिस्ट्रक्चर कर रहे होगे। तो ये जो है आप रिएक्ट में जब आप जाओगे तो इसको थोड़ा और डिटेल से करोगे। यहाँ पे हम लिखते होते हैं प्रोप उस केस में ना, तो यहाँ पे लिख के प्रोप लिख देते होते हैं। या नेक्स्ट स्टेप में फिर ये वाला आ जाता है, ये वाला स्टेप नेक्स्ट वाला होता है जो अभी आप समझ रहे हो। और उसके बाद जो है लेट्स सपोज यहाँ पे एक अरे है, तो अरे के टाइम आप क्या करोगे, अरे के टाइम आप इसको कट करो, यहाँ पे आप अरे लिख दो। लेट्स सपोज आपके पास एक 5 और 7, ये दो अरे के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे आप डिस्ट्रक्चर करोगे, डिस्ट्रक्चर में आप अरे के जो वेरिएबल्स होते हैं, अरे की जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप वेरिएबल में क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन आप उनको असाइन कर रहे होते हो न्यू वेरिएबल। लेट्स सपोज आपने क्या करना है, फिर लेफ्ट साइड पे ये लिखना होता है, और पहला एक वेरिएबल ये असाइन किया, फिर दूसरा आपने ये असाइन किया। ठीक है। तो ये आपके पास ए भी हो गया, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, इसको कट करके ना। अच्छा बाय द वे इसको हम्म अब देखो क्या होता है, हेलो 5, यू आर 7 years ओल्ड। ये 5 जो है अब ये अरे से आया। ठीक है। तो ये फंक्शंस के अंदर एज अ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपने डी स्ट्रक्चर कहाँ पे किया है, डी स्ट्रक्चर ये हो रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और राइट साइड वाला पार्ट ये वाला है। ओके, कीप इट इन माइंड। और ये मैंने क्यों लिखा था, ये वैसे पिछली एग्जांपल थी अरेज, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट्स वाली, ये मैंने आपको बता दिया है। फंक्शन में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं वो ऐसे समझ लो कि आपने इस पैरामीटर के अंदर लेट्स सपोज या ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर वाला ये वाला हिस्सा होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट्स होता है। लेट्स सपोज ये पैरामीटर है, यहाँ पे आपने कोई एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे दिया, सी इज़ इक्वल टू आप लिख दो या नंबर ही हैं तो आप सी इज़ इक्वल टू 8 6 लिख दो। ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी आ गया है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस एरे। इस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप बात कर रहे होगे तो नेम है, एज है, सिटी है, जो यहाँ पे आप लिख तो लोगे, लेकिन वही जॉब वाला डेवलपमेंट, यहाँ पे आप जॉब एक्स्ट्रा लिख सकते हो, या आप रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान जॉब एक्स्ट्रा लिख सकते हो। लेकिन बात वही है, कन्फ्यूजन आपको ये हो रही है कि कब लिखना है। आप बात ये माइंड में रखो कि रियल ऑब्जेक्ट या रियल एरे आपने यहाँ पे लिखनी है, और डी स्ट्रक्चरिंग के दौरान आपने न्यू कोई भी चीज़ लिख सकते हो, आप डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हो, आप न्यू वेरिएबल असाइन भी कर सकते हो। आप कीज तो लिखोगे जेन्युइन जब आप कोई ऑब्जेक्ट का केस होगा। अगर न्यू की लिखनी है तो आप उसको असाइन करोगे इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे आपने इक्वल और वो डबल कोटेशन वाला पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप रिवाइज करना, और खुद खुद भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करना, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो प्रोप्स इन रिएक्ट ये जब आप करोगे आपको मज़ीद ये हेल्प करेंगे। अब हमने लास्ट में पढ़ना है नेस्टेड डी स्ट्रक्चरिंग। ये जो है लास्ट मतलब टॉपिक है जो मैंने डी स्ट्रक्चरिंग में कवर करना है। इसमें ये होता है जब आपके पास कोई अरे हो नेस्टेड फॉर्म में, अरे के अंदर कोई अरे हो, और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने जेसन डाटा फेच किया होता है, एपीआई रिस्पॉन्स होते हैं, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, अरेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसे कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाए तो अब फिर आप क्या करोगे। तो इस तरह करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मैं जब तक इसको आपको कोड नहीं करके दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे कुछ नेस्टेड जो ऑब्जेक्ट्स और अरेज ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं इनको कॉपी करके लेके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना अरेज की बात करते हैं, नेस्टेड अरे। नेस्टेड अरे जो हैं जब आपके पास अरे विद इन अरे आ जाए तो आप इसको कैसे डिस्ट्रक्चर करोगे। आपको पता है कि नेस्टेड नेस्टेड अरे लिखना है और इसकी लेफ्ट साइड पे आना है, और यहाँ पे आपने चुप करके ये लगा देना है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा बिकॉज द ये एरर आपको ऑब्जेक्ट में शो हो रहा था, लेकिन फिर भी आपने लेट या कॉन्स्ट
यहाँ पे लिख देना है। और आपको पता है पोजीशन वाइज चीज़ें असाइन होंगी। लेट्स सपोज इसकी पोजीशन 1 है, जो चीज़ जहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि नेक्स्ट जो है एक पूरा अरे है। अरे को आप क्या करोगे, अरे है तो फिर उसकी भी तो डिस्ट्रक्चरिंग होगी, तो आप डिस्ट्रक्चरिंग कर लो। और उसके बाद उसके अंदर आप इसकी वैल्यू वाई रख दो और उसकी वैल्यू आप जेड रख दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसकी वैल्यू रख दो, लेट्स सपोज पी रख दो, सही है। अब हो क्या रहा है, हो कुछ यूं रहा है कि अब आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे लिखा हुआ था वैसे के वैसे आपने ना चीज़ों को ओपन करके रख दिया है। हर चीज़ के बदले में आपने ना कोई वैल्यू रख दी है। तो लेट्स सपोज अब ये क्या होगा, अब आपने ना लॉग किया है किसको भला, वाई को। तो y को जब लो करोगे आपके पास 2 आ जाएगा, z को लो करोगे तो 3 आ जाएगा, कितना इजी हो गया। तो इस तरह से आप किसी चीज़ को भी लॉक कर सकते हो। ये आपके पास हो गया नेस्टेड अरे। इसी तरह सेम केस है आपके पास ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास लेट्स सपोज जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने वही सेम मेथड करना है कि आपने यूज़र लेके आना है जो आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसकी लेफ़्ट साइड पे इसको डिस्ट्रक्चर करना है। डिस्ट्रक्चर कैसे करना है कि यूज़र को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो इसके अंदर आईडी है, और उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है इन्फो। इन्फो को आप क्या कर रहे हो, इसको भी आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। मतलब ये की लिखी है, सॉरी, यूज़र को डिस्ट्रक्चर किया है, इसके अंदर एक की आईडी है, दूसरी की जो है इन्फो है। तो एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। तो अब आपको पता है आईडी और इन्फो आ गया। तो आईडी जो है आपके पास 1 2 और 3 है। और उसके बाद जो है ये कंसोल इस वजह से शो हो रहा है, आई शुड रिमूव दिस। अच्छा, आईडी और इन्फो, अब देखो इन्फो जो है बेसिकली इटसेल्फ एक इसकी जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इन्फो को जब अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट होती है तो वैसे की वैसी आपने लिखनी होती है। अब आप इन्फो को एक्सेस नहीं कर रहे, आप इन्फो के अंदर जो चीज़ है उसको खुद ब खुद आप डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। डिस्ट्रक्चर के दौरान आप वही प्रॉपर्टीज़ के जो कीज़ वैल्यू है वो लिख देते हो। और क्या है आपके पास एज है, और उसके बाद आपके पास एड्रेस है। अब एड्रेस इटसेल्फ एक क्या है आपके पास, खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब होता है तो आप अब इसको डिस्ट्रक्चर करो, तो कैसे डिस्ट्रक्चर करोगे, इस तरह। अब यहाँ पे आप सिटी लिख दो। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप इन्फो को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, एड्रेस को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। अब इनको आप कंसोल करो। जब आप इसको कंसोल करोगे, लेट्स सपोज इन्फो को, तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आया बिकॉज इन्फो खुद एक कोई चीज़ नहीं है। इन्फो के अंदर ये वाली जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये आपके पास शो होंगी। अब नेम आपके पास शो होगा जो कि खान है, बिकॉज अब इन्फो को नहीं, इन्फो के अंदर जो ये कीज़ हैं इनको डिस्ट्रक्चर करके आपने अनपैक किया है। आपने पहले यूज़र को अनपैक किया आईडी, आईडी के साथ इन्फो को अनपैक किया। इन्फो खुद अब कुछ नहीं है, इन्फो को अनपैक किया तो नेम आया और एज आई और एड्रेस। एड्रेस खुद अब कुछ नहीं है, एड्रेस को अनपैक करके सिटी, मतलब आप इनसाइड होते जा रहे हो। यूज़र के अंदर आईडी है, आईडी के अंदर नेम है, एज के साथ फिर सिटी है। एड्रेस यहाँ से गया और इन्फो भी गया। तो इसी तरह जब आप लॉग करते हो एड्रेस को तो क्या आता है, देखो एड्रेस को जब आप लॉक करोगे तो आपके पास एरर आएगा। बट एट द सेम टाइम जब आप लॉक करते हो सिटी को, तो सिटी को जब आप लॉक करते हो तब क्या आता है आपके पास एक अच्छा सा ना, बाय द वे इसको मैं हटाता हूँ, तो आपके पास मेट्रोपोलिस आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि यूज़र आप अनपैक करते हो, आईडी आता है, आईडी के साथ ये ऑब्जेक्ट है, इसको अनपैक करते हो तो ये ख़त्म। अब इसकी कीज़ आ गई। फिर एड्रेस को अनपैक किया तो ये खुद अब एंड हो गया, अब सिटी आ गई। तो इस तरह से आपने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, अनपैक किया और डिस्ट्रक्चर किया, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे देखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर का एंड हो गया है। इसमें हमने ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ों को पढ़ा है। अगर मैं रिवाइज़ करूँ फर्स्ट स्लाइड में आके, तो इसमें आप ये देखो कि मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग की बेसिक्स बताई हैं, एरेज क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, और इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रक्चरिंग भी बेसिक प्रिंसिपल था। फंक्शन पैरामीटर में यूज़ किया है, और उसके बाद नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग ये कराया है। और लेक्चर देखने के बाद थोड़ा मुझे अपना रिव्यू बता देना ये किस तरह से है एंड व्हाट शुड थिंग्स आई इम्प्रूव। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर
keen patience for this big lecture, and see you next lecture.